लगता, पहले पढ़ता था और मजा लगता है। तो सबसे पहले तो आपसे यही प्रार्थना है कि जो आप बड़े बड़े रजिस्टर लेके आए बंद कर दो। बड़ा अच्छा गेम है आज का। और आज का गेम बेटा मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने आप लोगों को जाते हुए लास्ट में एक क्वेश्चन लिखवाया था, याद है? एक क्वेश्चन लिखवाया था और मैंने बताया था कि आप लोगों को घर से करके आना है। करवाए नहीं थे, मेरे को भी पता है, पर आप लोगों को बोला था कि घर से करके आना है। और इसके बारे में कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे आप बेटा आपने बहुत सारे क्वेश्चन किए कंपाउंड इंटरेस्ट के, चक्रवृद्धि ब्याज जिसको आप लोग बोलते हो। आज मैं आप लोगों को कुछ चीजें साधारण ब्याज की सिखाने वाला हूं, क्योंकि अब जो टॉपिक में जो एंड आएगा, कुछ क्वेश्चन साधारण ब्याज के होते हैं, कुछ चक्रवृद्धि ब्याज के, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो दोनों के क्या होते हैं, मिक्सचर। अब चक्रवृद्धि ब्याज तो आपको बहुत सारा समझ आ गया। अब जब तक आपको सिंपल इंटरेस्ट के बारे में नहीं पता होगा तो दोनों के जो मिक्सिंग क्वेश्चन आएंगे आपके पास, वो उन क्वेश्चन को किस तरह से हैंडल कर सकते हो, सबसे बात पहले वो है बेटा, ठीक है? तो छोटी सी कुछ बातें सीखनी है हमें। एसआई सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हिंदी में आप लोग बोलते हो साधारण ब्याज। कोई भी बच्चा आप में से पेन नहीं चलाए, आराम से बैठ जाओ, राधा स्वामी के सत्संग में आए आज, ठीक है? कोई जरूरत नहीं है फालतू काम करने की, हमें सिर्फ सुनना है और जिज्ञासा पैदा करनी है अपने अंदर। आप लोगों ने बहुत कॉपियां भरी, जीवन खराब कर लिया बहुत सारे, तो कॉपियां भर भर के कॉपियां भरी, समझ नहीं आई आज तक, उसका भी कोई फायदा नहीं है बेटा, ठीक है? अब साधारण ब्याज के बारे में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट लगता है वो मैंने पहले भी बताया था। तो इंटरेस्ट किस चीज पर लगता है बेटा? प्रिंसिपल। चक्रवृद्धि ब्याज में प्रिंसिपल पर भी इंटरेस्ट लगता था और ब्याज पर भी इंटरेस्ट लगता है। यहाँ पर किस पर लगता है बेटा? प्रिंसिपल, ठीक है? पहले दूसरी बात, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, मान लो 10% है हर साल का, तो बेटा ब्याज जो होगा वो हर साल सेम होगा। पहले साल अगर 10 रुपये है तो दूसरे साल भी 10 होगा, तीसरे साल भी 10 होगा। मतलब अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट एक ही है तो हर साल बेटा, इसने बंद कर दे, तू कहोगा मेरे तो समझ नहीं आता, अभी आई याद दिया। तो आप लोगों को लगता है कि फिर हर साल का जो ब्याज क्या होगा, सेम होगा। ये बात समझ आ गई? अब यहाँ पर आप लोगों को कुछ बातें समझनी है। एक वर्ड आता है पी, जिसका मतलब प्रिंसिपल होता है, जिसका मतलब मूलधन होता है। क्या होता है बेटा? मूलधन। क्या होता है बेटा? मूलधन, ठीक है? जो आप लोग ब्याज पे पैसा देते या लेते हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रिंसिपल बोलते हैं, ठीक है? एक वर्ड होता है बेटा आर, हमने बात की थी, जिसका मतलब होता है रेट, ठीक है? हिंदी में क्या बोलते हैं? दर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दर। एक वर्ड होता है टी, जिसका मतलब होता है टाइम। टाइम का मतलब समय। एक वर्ड आता है एस आई, जिसको बोलते हैं साधारण ब्याज, जिसका आपने बचपन में फार्मूला पढ़ा था, P इंटू आर इंटू टी बटे क्या था? बस ये चीज याद रखनी है। इसका भी प्रयोग करवाऊंगा, परंतु ऐसे नहीं करवाऊंगा जैसे आपने किया था माना मूलधन एक्स, वो वाली बात नहीं करेंगे। इसमें हम कुछ नई चीजों के बारे में, एक साधारण व्यक्ति कैसे ब्याज के बारे में सोच सकता है, कुछ चीजें हम यहाँ से भी पढ़ेंगे, ठीक है? आपको पता है एक होता है बेटा अमाउंट, जिसको आप लोग मिश्र धन बोलते हो। मिश्र धन का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल में अगर सिंपल इंटरेस्ट जोड़ दे तो वो क्या हो जाता है आपका बेटा? मिश्र धन हो जाता है। क्या हो जाता है? मिश्र धन। किसी को दिक्कत बेटा? ये बात तो आज तक आप लोगों ने की है। एक नई बात समझना बेटा, सिंपल इंटरेस्ट एक और चीज भी होता है। अगर आपको कभी सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़े, और किस में निकालना पड़े? परसेंटेज में, तो याद रखना परसेंटेज में सिंपल इंटरेस्ट जब भी निकालते हो उसका मतलब होता है आर इंटू में टी। आर का मतलब रेट और टी का मतलब टाइम। मतलब अगर रेट 2% है और टाइम 3 वर्ष है तो बेटा हर साल 2 2 2 तो कितना हो जाएगा? 6। तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ कितने परसेंट ब्याज हो गया? 6%। और ये 6% किसका? प्रिंसिपल का। 6% किसका बेटा? प्रिंसिपल का। मूलधन का जो ब्याज होता है बेटा, पर जो ब्याज लगता है वो क्या होता है बेटा? किसी को दिक्कत?
तो ये बात आप लोगों को दो बातें याद रखनी है। एक तो सिंपल इंटरेस्ट ऐसे निकाला जाता है, दूसरा सिंपल इंटरेस्ट ऐसे भी निकाला जाता है। कुछ जो बिल्कुल साधारण बुद्धि के बच्चे हैं, आज हम इस पे भी काम करेंगे, परंतु कुछ और तरीके से। ठीक है बेटा, किसी को दिक्कत, कोई ऐतराज? अब जिंदगी में एक और बात याद रखना बेटा, हमने तो जाके दिया था, यूज करें। अब आपको छोटी सी कुछ बातें और पता होनी चाहिए इसके लिए। वो बातें क्या चीज पता होनी चाहिए उसके बारे में सुनो बेटा। ये मैंने कोई चीज लिख दिया, मान लो मैंने लिख दिया कोई संख्या 500 है, या कितने रुपए है? 500। कोई भी वस्तु अपने आप में कितने प्रतिशत होती है? 100% होती है। कितने प्रतिशत होती है? 100। ठीक है बेटा, तो ये कितने प्रतिशत हो गई? 100%। अगर मैं कहूं आपसे किसका 10% निकाल लो, एक जीरो कम एक जीरो कम, तो क्या हो जाएगा? 50। अगर मैं आपसे कहूं किसका 1% निकाल लो, तो इसका भी एक कम, मतलब 100 था, 1%, 2 जीरो कम हो गई, तो 2 जीरो यहाँ से कम, तो क्या हो जाएगा? 5। किसी को दिक्कत? अगर मैं तुम्हें कहूं कि इसका 50% निकालो, 50%, मतलब बेटा इसका आधा, आधा कितना पता है इसमें? अगर 50% ये है तो 5% आप दोबारा से देख सकते हो, या इसका आप लोग 10 हिस्सा निकालोगे, या 50% की वैल्यू 250 है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बेटा आपकी 25% की वैल्यू, तो आप इसका भी आधा कर दोगे, क्या आ जाएगा? 125। किसी को दिक्कत? अब ये तो था बेटा 500। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि कोई रुपए है 492, वो अपने आप में कितने प्रतिशत है? 100% है। कितने प्रतिशत है? 100। अब 100% है वो अपने आप में। अगर मैं तुम्हें कहूँ कि इसका बेटा 10% निकालो, तो बेटा जीरो कम हो गई। जीरो कम होने का मतलब क्या हो गया? पॉइंट आ जाएगा, या तो जीरो कम होती है पॉइंट, तो एक जीरो कम हुई तो इसका मतलब एक पॉइंट, मतलब आपने देखा कि 49.2 आ जाएगा। अगर मैं कहूँ इसका 1% निकालो, तो बेटा 100 में 2 जीरो थी, यहाँ 1% है, दोनों जीरो खत्म, तो आप 2 पॉइंटों के बाद, 2 नंबरों के बाद राइट साइड से क्या लगा दोगे? पॉइंट। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 4.92। ये 100% था, 10 हुआ, एक जीरो कम हो गई, तो आपने 1 नंबर के बाद पॉइंट लगा दिया। 2 जीरो कम हो गई, आपने 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा दिया। ठीक। अगर मैं आपसे कह देता हूँ कि आप लोगों को विद्वान व्यक्ति हैं, मैंने कह दिया आपको कि इसका क्या निकालना है? आपको 20% निकालना है, तो बेटा 10 की वैल्यू आप डायरेक्ट देख लोगे, 20 का मतलब डबल करेंगे। डबल करने का मतलब 2 दूनी 4, 2 नीमे 18, और 2 चौके 8 और 1, तो क्या जाएगा? 98.4। ठीक है। कोई भी चीज़ है, अगर मैंने 5000 कह दिया, 5000 का जो आपको बताया था कि आपका जो रेट है 3% है, और बेटा टाइम 5 वर्ष है, तो इसका मतलब कितने परसेंट निकालना है? 15%। कितने परसेंट निकालना है? 15। तो 5000 का 15% आपको निकालना है। आपको माइंड में सोचना है पहले, वैसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, परंतु मैं चाहता हूँ कि आप दिमाग से सोचो, क्योंकि बेटा आपको पता है 10% की वैल्यू क्या होगी? 500। 10% की वैल्यू 500 है, तो 5 की कितनी होगी? 250। 250 और 500 750, तो आंसर आ गया। मतलब मेरा कहने का मतलब है, देखो 5000 को 15 से गुणा करके बटे 100 करके निकाल दोगे, बट आपकी जो कैलकुलेशन का तरीका है, अगर उसको आप थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, तो आपके माइंड में ये चीज़ें आनी चाहिए। बात समझ आ गई? किसी को कोई दिक्कत, कोई ऐतराज? पक्का? चलो, अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन बोलता हूँ आप लोगों को, और क्वेश्चन के साथ साथ बातें करेंगे हम लोग, और बात को समझना। किसी ने पेन नहीं चलाना बेटा, ठीक है? कहते बेटा, इन हाउ मच टाइम, इंग्लिश में लिखूंगा, हिंदी में समझाऊंगा, ठीक है? इन हाउ मच टाइम 500 rupees will become 625 rupees
at 5% rate of सिंपल इंटरेस्ट ऐसा ही लिख देता हूं, ठीक है। कितने समय में, हिंदी वाले ध्यान से सुनो, कितने समय में 500 रुपए की राशि 625 हो जाएगी और किस रेट से बेटा? 5%, ठीक है। तो आपको इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं सोचनी। अब कुछ बच्चे मिश्रधन का फार्मूला लगाएंगे। स्टेटमेंट हिंदी में बेटा मैं 4 बार बोलूंगा, जब तू सुनेगा मेरे को तो तब लिख लिए। आज तसल्ली कह रहा हूँ, मैं यही बात कह रहा हूँ कि तू सुनने की कला पैदा कर, ठीक है। खाली लिखने, सुन ले बेटा मेरी बात ध्यान से, सुनने की कला पैदा कर। मैं क्या कह रहा हूँ कि 500 रुपए की राशि 625 हो जाती है, कितने परसेंट से बेटा? 5% से। कितने समय में? मतलब आपको क्या निकालना है? अब बेटा आपको टी का फार्मूला करोगे, कोई इसका कोई फालतू काम नहीं करना। मैंने तुम्हें बताया कि तुम लोगों ने एक बचपन में बात सीखी थी कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है बेटा? P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड सूत्र। कोई नई बात नहीं सीखनी आपने, यहीं से बेटा हम बेड़ा पार कर देंगे, हर तरह का क्वेश्चन निकाल देंगे बड़ी आसानी से, बस आपको बात को समझना। अच्छा एक बात बता, आपने कितने रुपए, प्रिंसिपल कितना है यहाँ पर? 500 दिए, मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई? कितने रुपए हो गए? बेटा शांति, तेरी आत्मा वहां चली गई क्या? मैं उसको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा, ध्यान से सुन। ब्याज कितना बना बेटा? प्लीज खुल के रहो, क्लास में ऐसे मत बैठो कि आप लोगों को जबरदस्ती बिठाया गया। ओपनली माइंडेड, मतलब आपको सीखने के लिए आए हो ना, पूरी तसल्ली से आप मेरे को नोच खाओ, मतलब हर चीज पूछिए। कोई भी चीज आपको नहीं आती उसका हर चीज के बारे में पूछिए, मैं जवाब दूंगा आपको। नहीं पता होगा तो पढ़ के कल बताऊंगा आपको, परंतु बेटा आपको पूछने का फर्ज है। तो बेटा एक बात बता, 500 रुपए आपने दिए, 625 मिले, तो ब्याज कितना हुआ? ये ब्याज थोड़ी हो गया, ब्याज बता मेरे को कितना हुआ यार। 500 रुपए तूने ब्याज दिए किसी को ब्याज पे, और तेरे को उसने टोटल 625 लौटा दिए, तो ब्याज कितना मिला तेरे को? साइलेंट। बचे क्या मिले? फालतू मिले। फालतू क्या मिलता है? ब्याज मिलता होगा, ब्याज मिला, तो ब्याज कितना हो गया? तो बेटा 125 बन गया, तो ब्याज की जगह 125 लिख दिए। दिए कितने थे? 500। बेटा रेट क्या है? टाइम आपको निकालना है, बटे क्या करोगे? 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दें। 5 गुणा 5 क्या होता है? 25। 25 इस साइड में भाग करेगा इसको, 25 से काटेंगे तो क्या आ गया? 5। तो समय क्या आ गया बेटा? समय है, तो इसका मतलब किस में आ जाएगा? वर्ष में, ईयर। मेरी बात समझ आ गई यार? 625 को मत देखिए, आप ये देखिए कि आपकी जेब से कितना गया और आपको मिला क्या। जो आपको मिलता है ना वो टोटल होता है, और जो आपने कमाया बेटा 500 रुपए आपको नहीं मिले, मतलब जो 125 रुपए पैदा हुए वो किसके कारण हुए बेटा? 500 के कारण हुआ, ठीक है। तो आपकी जेब से कितना लगा? जब भी कोई इस चैप्टर में कोई भी चीज इंक्रीज होगी, कोई भी चीज बढ़ेगी, तो उस बढ़ने का मतलब क्या होता है? ब्याज। और वो बेटा फालतू आप रिश्तेदार नहीं लगते उसके कि वो आपको 125 फालतू देगा। वो 125 आपको किस चीज के मिले हैं? ब्याज के मिले। किस चीज के मिले हैं? ब्याज के। किसी को दिक्कत बेटा? पक्का पता लग गया? 500 रुपए दिए थे, 625 मिले हैं, तो ये बात तो एक आम आदमी भी बता सकता है कि 125 रुपए ब्याज है। अगर तुम ये बात भी नहीं पता कर सकते तो कोई काम देख लो, बेटर रहेगा। सच कह रहे। एक छोटे से छोटा व्यक्ति जो बिल्कुल अनपढ़ है उसको भी पता होगा बेटा, अगर तुमने 500 रुपए दिए और ब्याज टोटल मिला के आपको 625 रुपए ब्याज सहित मिले हैं, तो 125 आपका क्या हो गया? ब्याज। तो 125 ब्याज लिख दिया, ऐसा ही की जगह क्या हो गया? ब्याज। दिए कितने थे? 500। रेट कितना था? 5। समय आपको निकालना है, डायरेक्ट किसी को दिक्कत, कोई एतराज कर दोगे बेटा? चलो, अल्लाह ताला ने चाहा तो आप बहुत कुछ करोगे। अभी देखना नेक्स्ट क्वेश्चन कितना भरपूर। और नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे मैं शुरू करूंगा तो कुछ जिन बच्चों ने अरियंत वरियंत पता नहीं कौन कौन सी पढ़ रखी, उनको कीड़े जागृत होंगे कि सर ने शॉर्टकट नहीं बताया। क्यों नहीं बताया बेटा?
क्योंकि शॉर्टकट आपको उलझा सकता है। मैं जो एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा उस कॉन्सेप्ट पे दुनिया का कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप निकाल दोगे। शॉर्टकट में क्या खामी होती है कि एक प्रॉपर जगह पे लगेगा, अगर थोड़ी सी कोई और चीज भी चेंज कर दी तो देखते रह जाओगे, कुछ भी नहीं। यहाँ ये बात सबको समझ आ गई बेटा? तो इस क्वेश्चन को लिखने का अर्थ क्या था? इस क्वेश्चन को लिखने का अर्थ था कि तुम्हें ये पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल का क्या अर्थ होता है और ब्याज का क्या मतलब होता है, रेट। अगर प्रतिशत लिखा है ना इस चैप्टर में कहीं पर भी किसी के पीछे, तो वो क्या होता है? रेट। ठीक है बेटा? अगर कहीं पर भी कुछ ना समझ आए तो उसने दे दिया 6 वर्ष, तो तुम्हें खुद को समझना है कि वर्ष लिखे तो वो क्या है? समय। कभी कहो जिसने तो लिखे नहीं समय, अगर उसने खाली 6 वर्ष लिख दिया तो वो भी क्या है? समय। बात समझ आ गई? कई बच्चे पूरे पत्थर पे लकीर होती है, नहीं जी समय लिखेगा तभी मानेंगे। ऐसा नहीं है यार, वो इनडायरेक्ट वे में बहुत सारी बातें आपको बोलता है। प्रतिशत लिख दिया तो मतलब क्या हो गया? रेट। अगर समय लिख दिया, नहीं भी लिखा तो वर्ष आ गया, तो वो क्या है? समय। रुपए में बेटा प्रिंसिपल भी हो सकता है, ब्याज भी हो सकता है और बेटा विसर्जन भी हो सकता है आपका। ये बात सबको क्लियर है? ऑल क्लियर से दिखाई दे? चलो कोई बात नहीं। At what rate of simple interest 425 rupees will become 476 in 3 years। अब आपने दिए कितने थे? 425। आपको मिले कितने? 476। कितने वर्षों में? तो ब्याज का तो दिखाई दे रहा होगा, लगभग 51 रुपए आपको ब्याज मिल गया। अरे कुछ बच्चों को नहीं घटाना आता, घटा के देख लो। 476 माइनस 425 तो ब्याज कितना हो गया? पक्का हो गया? दे दोगे कल? अब फालतू फार्मूला नहीं लिखना बार बार, वो SI बराबर P इंटू R इंटू T बटे 100। कोई थर्ड क्लास के बच्चे नहीं हो, जो हो ना सा हो चुके हैं बेटा। ठीक है? तो बेटा ब्याज मिला 51 रुपये, प्रिंसिपल था 400, टाइम है 3 वर्ष, रेट आपको निकालना है। एट व्हाट रेट, किस दर से 425 रुपये 476 हो जाते हैं साधारण ब्याज में, और टाइम कितना लग गया? 3 ईयर्स। ऊपर दिखने से पता लग जाओगे कि ईयर्स है तो समय। एट व्हाट टाइम मतलब एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट मतलब क्या निकालना है? रेट निकालना, साधारण ब्याज की दर निकालनी। ठीक है? तो इसका मतलब बटे क्या लिखेंगे? कर देंगे बेटा। किससे कैंसिल होगा? 25 से। कमाल कर दिया, तो बहुत इंटेलिजेंट हो बेटा। 25 चौका 25 से कम 25 आगे। पच्चीस 175 17 दिया 3 से, और बेटा 4 उधर जाएगा तो बेटा रेट क्या आ गया? 4। रेट क्या जाएगा? किसी को दिक्कत? इन 2 क्वेश्चनों को करवाने का सिर्फ एक ही मतलब था कि तुम्हें ये पता हो कि प्रिंसिपल का क्या मतलब होता है, साधारण दर कहाँ पे लिखते हैं, रेट का क्या मतलब होता है। एक फार्मूला और बढ़ जाता है विसर्जन निकालने का डायरेक्ट, परंतु तुम्हें नहीं फंसना उसमें। तुम्हें ये करवा दिया, ये बहुत है। एक सिंगल वन फार्मूला, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है बेटा? तो अब आते हैं हम इसके सेकंड टाइप के क्वेश्चन पर। यहाँ पर तो सिर्फ इतनी सी भावना थी आपके साथ कि आपको ये बता दें कि क्वेश्चन का अर्थ क्या होता है। तो नेक्स्ट टाइप या सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन है वो कैसे आता है आपके पास, ध्यान से सुनिए बेटा। एक एक टाइप करेंगे, आराम से करेंगे। इंपॉर्टेंट इतना है कि तुम्हें भी पता होगा कि बेटा अभी SSC GD का पेपर था, 8 क्वेश्चन आए हुए थे चक्रवृद्धि ब्याज सहित।
ठीक है, 25 में से 8 क्वेश्चन एक ही टॉपिक से आना तो कोई कम अहमियत नहीं है, मान के चलना कि कोई भी घटना घट सकती है आपके साथ। ठीक है, यहाँ तक 2 क्वेश्चन किए। किसी को पेट में दर्द, वॉमिटिंग आने की प्रॉब्लम, तो ऐसा सबको समझ आ रहा है? बहुत अच्छे आप लोग। कई बार तो दिल करता है 40% पर दिखाई नहीं देती। चलो, इसके कहने से एक क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी में लिख रहा हूँ, बाकी सारे इंग्लिश में लिखूंगा, क्योंकि ये हिंदी भी अपने तरीके से समझता है। कोई राशि साधारण ब्याज की दर से थोड़ी बहुत आनी चाहिए। कल परसों तुमने मेरे को एक बात की थी कि इंग्लिश का तुमको जी मेरे पास चाहे ना CGI का पेपर दे दो, वो भी पास कर दूँ, तो इतनी तो समझ। मतलब जो आदमी CGI की इंग्लिश को कह देता कि मैं तोड़ फोड़ कर दूंगा, एक भी नंबर नहीं कटने दूंगा वहाँ भी, और यहाँ क्वेश्चन तो ना कोई 5 क्वेश्चन थोड़ी करने 90 मिनट में। कहता कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 20 साल में 6 गुना हो जाती है। कितने गुना? 6 गुना हो जाती है। लिखता है दर ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। अब बेटा इन क्वेश्चनों के भी शॉर्टकट बनाए हुए, पता नहीं क्यों बनाए हैं, मेरे को नहीं समझ में आया, तो जरूरत नहीं थी मेरे को। जहां तक मैं अपने बारे में जो सोचता हूँ, इनको क्वेश्चन को बनाने की जरूरत, मतलब शॉर्टकट की जरूरत नहीं थी। ये जब आपको जो पहली बात सिखाई गई थी वहीं से सारी चीजें क्लियर हो जाती है। ठीक है, अभी मैंने एक बात बोली थी आप लोगों की, जो चीज बढ़ती है वो हमेशा क्या होती है? ब्याज। ठीक है, अच्छा आपको एक छोटी सी बात समझनी है यहाँ पर। वो छोटी सी बात क्या है उसके बारे में सुनो। जो खोए हुए बैठे हैं यहाँ पर, जिनका ध्यान पाकिस्तान की तरफ गया कि वहाँ पर क्या घटना घट रही होगी, तो वो क्लास में आ जाए सारे। ठीक है, सारे माता के माल इकट्ठे हो जाए, मेरे को भी दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। अच्छा, मैंने आपको कह दिया कि कोई धन 5 गुना हो गया, मतलब अगर मैंने 1 रुपया दिया तो 5 रुपये हो गए, ब्याज कितना हुआ? बात समझ आ गई? मतलब इंक्रीज जो होता है वो हमेशा क्या होता है? ब्याज। एक तो मेरा अपना था, 5 मुझे मिले हैं, तो ब्याज कितना बढ़ा? बस इस लॉजिक को समझ लो, जिंदगी पार। आपको कह दिया कि कोई धन 10 गुना हो गया, मतलब एक आपके थे 10 मिले, तो ब्याज कितना था? 9। यही बात है। वो कह देता है कि कोई धन 8 गुना हो गया, मतलब आपने 1 दिया था, 8 मिले, तो इसका मतलब ब्याज कितना हो गया? अब यहाँ पे लिखा उसने 6 गुना, मतलब ब्याज कितना है? मतलब अगर मैं कह देता हूँ, आपको अभी एक चीज सिखाई थी छोटी सी, लिख देता हूँ, कभी आप भूल ना जाओ कि P × R × T डिवाइडेड क्या होता है? ये कुछ ज्यादा टिपिकल फार्मूला नहीं है, ये बचपन से रट्टा लग रहा है, मैंने सोचा इसी से काम चला ले। बात तो और भी थी R × T की, पर छोड़ कर क्यों फंसाए आप? वैसे फंसाए, खत्म हो रहे। तो P × R × T डिवाइडेड क्या है? 100। आपने कितने दिए? 1 क्यों मान रहे हो? 1 के बड़े फायदे, ना तो गुणा था पर ना डिवाइडेड था, ना काटने की जरूरत। माना मूलधन 100 वाले भी होंगे यहाँ, बचिए। और एक्स का तो तसल्ली हो जाएगी बेटा, उसने तो छोड़ ही दिया। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्या है? रेट आपको निकालना है। टाइम कितना है बेटा? 20 साल बटे क्या है? अच्छा बेटा कितने गुना हो गया? 1 आपने दिया था, 6 गुना हो गया, तो ब्याज कितना हो गया? 20 पंजे 1 का तो कोई लफड़ा नहीं, 5 नीचे उधर जाएगा, मतलब रेट क्या गया? क्या जरूरत है भाई?
कोई नया फार्मूला शॉर्टकट सीखने की जरूरत क्या है? अगर तुम्हें ये पता लग जाए कि 10 गुना का मतलब क्या होता है, 15 गुना का मतलब क्या होता है, या 12 गुना का मतलब क्या होता है, अगर तुम इतनी सी बात सीख जाओ तो आप लोगों का बेड़ा पार हो जाए जिंदगी में। कर सकते हो बेटा? भूल जाए, कोई गलती हो गई पक्का? अब आई मुस्कुराहट चेहरे पे। मेरे को लग पता क्या है, कमजोर आदमियों नीचे अकेला जाना पड़ता है शाम को, पता थोड़ी लगे क्या घटना घट जाए। हाँ ये बात भी तेरी क्लियर कर देता हूँ। कुछ बच्चे बेटा यहाँ पर जो पुराने जमाने के आदमी थे वो ध्यान से देखो। देखो देखो आपका ब्याज बढ़ा 5 रुपये, दिए था आपने 1 रुपया, रेट आपको निकालना है, समय आपका 20 बढ़ता बटे क्या था 100। ठीक है, अगर तेरे को अभी नहीं काटना आता तो आर यहीं रख, 5 भी यहीं रख, 100 नीचे था, परली साइड में जाएगा ऊपर हो जाएगा। ठीक, 20 ऊपर था दूसरी साइड में जाएगा, एक कोई लाने की जरूरत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। 20 पर ये क्या होगा 5 गुना 5 क्या हो गया 25। कला की क्या मंत्र थोड़ी पढ़ने। अरे बेटा बराबर का निशान है, ये भाग में है तो ये गुना हो गया, ये गुना में ये भाग हो जाएगा, बस उल्टा ही तो करना बेटा। नहीं एक्चुअली क्या होता है बहुत सारे बच्चों का, इसने पूछे तो बड़ी अच्छी बात है। तेरे को जिंदगी में एक बात याद रखनी है, जब 2 अंकों के बीच में बराबर का निशान हो, अगर बेटा जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे हो जाएगा, बस इतनी सी बात याद रखो। जो भाग में है बेटा वो किस में हो जाएगा बेटा गुना में, जो गुना में है वो किस में हो जाएगा भाग में हो जाएगा, बस ये चीज ध्यान रखनी है। 100 नीचे था बेटा, वो आ गया क्या हो गया गुना, 5 के साथ चले गए ना बेटा, 20 ऊपर था नीचे चले गए, काट दिया बेटा। या आप ज्यादा विद्वान बनना चाहते हो किधर देख लो, एक और तरीका, ऊपर के ऊपर काट दे ना वो निष्कांता भी मैं तो अभी सहमति 5 है, 5 बटे 1 लिख सके इसने, इस एक ना सब संख्या में तो निंगा गुना कर दे, इसने 100 गुना कर दे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, क्रॉस तो सुना होगा। अब ये 5 है, गुना क्या हो गया 100, बराबर में 1 तो गुना करे, कोई फर्क पड़ेगा? तो आर गुना क्या आ गया 20। अब ये आर गुना 20 आया, इस साइड में गुना में है, उधर जाएगा भाग हो जाएगा, ये तो मान ले ये इधर गुना में है तो आगे जाएगा तो क्या होगा भाग। चलो ये 20 लिख दूं, ये करना पड़ेगा, नहीं भी मानना तो मेरे अकॉर्डिंग सोच ले कि सर ने कहा था। ये भी विश्वास है, वीडियो देख के करूँ यार, किसना करे ये भी तो कहीं था, ये मतलब है ना पीछे से सीख का जगह भगवान ने डायरेक्ट सीखा तो सब नहीं पे आके होगा। 25 ठीक है बेटा। तो और जो बच्चे बैठे हैं ध्यान से सुनो, आपको समझाने का क्या था, आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि ब्याज का मतलब क्या होता है। अगर वो कह देता है कि कोई संख्या 15 गुना हो गई तो इसका मतलब 1 आपका घर का था तो ब्याज कितना बना 16। अगर वो कह देता है कि 18 गुना है तो 1 आपका घर का था 17। अगर वो कह देता है कि 20 गुना था 1 आपका था तो ब्याज कितना था 19। ये बात समझ आ गई? ठीक है, बस इतनी सी बात समझ आए, उसके बाद तो हम बेटा इतिहास रच देंगे। एक बार समझ में आ जाता है कि भूल करने देखो ऐसी कोई कृपा हो जमा कर बोलिए मत। इन हाउ मच टाइम, कितने समय में, ठीक है, in how much time at 5% rate of simple interest, in how much time at
5% rate of simple interest, any principal will become 4 times. 4 times का मतलब होता है 4 गुना। ठीक है। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है बेटा? मूलधन। क्या होता है? ठीक है बेटा, कि कोई धन है जो 5% रेट के दर से दिया गया है, कितने समय में 4 गुना हो जाएगा। तो आप सभी को पता है 4 गुना होने का मतलब क्या होता है? ब्याज 3 हो गया, एक आपने दिया, ब्याज 3 हो गया, तभी तो 4 मिला। एक आपने दिया था मतलब 3 ब्याज, एक आपने दिया था 5%, टाइम निकालना है, बटे क्या करेंगे? इससे सिंपल कैलकुलेशन तो नहीं हो सकती ना। क्या करोगे शॉर्टकट सीख के, जब उसी बात से हमारा सारा फायदा हो गया। तो 5 से काटोगे क्या गया? 20। ये 20 उस साइड में जाएगा, तो टाइम क्या हो गया? 60। क्या हो गया? 60। किसी को दिक्कत? कर दोगे बेटा? कोई एक बिल्कुल सिंपल जो बिल्कुल ही लगता है जिसको कोई बात ना समझ आई पूछ सकते हो बेटा, थोड़े सुन लग रहा हूँ हम बेगत तैयार हो कह रहे कोई अच्छी बात थोड़ी है कि जिए तले दे रहा, मतलब मेरे सामने पहली बेंच पे बैठ कर कौन सुन रही? कमाल हो गया बेटा, या तो ज़्यादा फ़ोन इम्पोर्टेंट हो गई या फिर हमारा काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी मैंने अभी आपको एक बात बोली थी, जिस चीज़ को जितनी अहमियत दोगे ना जिंदगी में, वो उतना ही आपके प्रति बेटा वफादार होगी। अगर आप क्लास को इम्पोर्टेंस दोगे तो क्लास आपके लिए एक दिन सिद्ध हो जाएगी। बेटा सारी चीज़ जरूरी है। पता है तेरे को, मैंने आज से कई महीने पहले की बात है, जब पेपर नहीं क्लियर होता, याद है तेरे को कितनी फटकार लगाई थी इस बात पे, और उसके बाद बिल्कुल सेटिंग आ गई थी। अब मेरे को लगता है दोबारा अब हमें उड़नी स्टार्ट हो गई। फटकार दी तो मैं सुन रही मैं काम तुझे क्या सुधर गए? एक भी सवाल नहीं निकाल लेता जब तक कभी चलो कृपा कर ऐसे बनाए रखना। डन बेटा, पक्का। अब बेटा इसी में ही आपके कई तरह के क्वेश्चन आते हैं, आपको सभी क्वेश्चनों का पता होना चाहिए कि कैसे होते हैं। लिखता है क्वेश्चन, इन हाउ मच टाइम, in how much time at 12% rate of simple interest any amount, any principal will become 4 times, will become 4 times। मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं बहुत क्या कर रहा हूं कि वो 4 गुना हो गया, मतलब आपने कितना दिया था 1, 4 गुना हो गया, मतलब आपको कितना मिला 4। बेटा मिला 4। अगर आपको 4 मिला है तो ब्याज कितना हुआ? तो क्या हो गया बेटा? वो 4 गुना हो गया। कितने गुना हो गया? 4 गुना। मतलब आपने 1 दिया था और आपको 4 मिले, तो ब्याज कितना हुआ? 3। तो बस आपको याद है साधारण ब्याज बराबर 3, प्रिंसिपल 1 दिया था, रेट 12% एट समय आपको निकालना है और बटे क्या करते हैं। ठीक है बेटा, अगर कोई काटना चाहता तो सीख लिया था ना ऊपर से ऊपर कैसे कटता है, देख फिर तमाशा। 3/1 हो गया, ऊपर वाले को उठा दे, 3 एकम 3, 3 जो के 5, 4 से 25 बचा या 3 बचा, इधर 1, तो 25 इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, 1 से गुणा होगा तो क्या बनेगा? 25। तो 25 आ गया, t बराबर 25। तो कितने वर्ष लगे? 25।
कर दोगे बेटा? किसी बच्चे को कोई दिक्कत, कोई ऐतराज़ लगता हो कि सर ये फला, मैंने कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि सर ने अनेक क्वेश्चन लिखवाया था कंपाउंड इंटरेस्ट का, वो सोल्व नहीं करवाया, गुस्सा होगा, कईयों को लगता होगा कि आज देखेंगे इसको, ठीक है। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, करवाऊंगा मैं, परंतु मैं एक बार उस स्टेज पे ले आऊँ जो चीज़ तुम्हें चाहिए, ठीक है। एक बार जो इन चीज़ों के लिए आप लोगों को, उन क्वेश्चनों के लिए, कुछ क्वेश्चन अभी कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा नहीं हुआ, उसके कुछ लेक्चर बचे हुए हैं, वो कब करूँगा? जब मैं इसकी कुछ मेन बातें आपको सिखा चुका हूँ, उसके बाद हम दोनों को मिक्सिंग करेंगे, फिर आपकी दही बनाऊँगा। अब तक तो गोलगप्पे हो, फिर दही बनाऊँगा। अरे आजकल का जमाना ही ऐसा है, कुछ भी कह सकता है। तू कौन सा काट, तुम उन लोग भी ऐसे करते हो, पापा आपकी चाय बनाऊं, बना दे चाय, बनाओ पापा डर क्या था। वो लड़की अब कौन सा कम है, बोलने को तो पता नहीं, पापा आपकी चटनी बनाऊं, बना दे। मतलब ये नहीं कहते के लिए, किसके लिए, नहीं, पापा आपका खाना बनाऊं, हद होती है यार, काटोगे उसको भी। मतलब लिए वर्ड तो खत्म ही कर दिया आप लोगों ने। आपकी तो लैंग्वेज अगर ध्यान से सुन ले कई दिन से लोग, ये तो ठीक है कि सर्कस वाला काम चल नहीं रहा, अदरवाइज आप चले जाते हैं, ठीक है बेटा। यहाँ तक किसी को दिक्कत? पक्का? अब इसी में ही नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, अब क्या था, रेट दिया था तो टाइम पूछा था, टाइम दिया तो रेट, परंतु अब क्वेश्चन में क्या होता है, कोई एक चीज कांस्टेंट हो जाती है। अगर रेट कांस्टेंट है तो रेट के बारे में जिक्र नहीं करेगा, रेट कांस्टेंट है तो इसका मतलब है कि जितना रेट पहले था उतना ही रेट आगे है। अगर वो लिख दे कि बेटा टाइम कांस्टेंट है तो इसका मतलब जितना टाइम पहले था उतना ही टाइम, वो टाइम के बारे में जिक्र नहीं करेगा कि 10 साल था, 20 था, 50 था, कोई ऐसी जिक्र नहीं करता, वो सिर्फ कांस्टेंट वर्ड लिखता है, ठीक है। या फिर हिंदी में आपको कहता है बेटा निश्चित, क्या लिखता है, निश्चित। एक लिख देता हूं बेटा, एक धनराशि, एक धनराशि, नीचे लिख नीचे लिखो, एक धनराशि, मैं पूरा है, मेरा तो नहीं सब कटे अब सही आ गया। कभी को कटा सर वाला पड़ा। ठीक है चलो कोई बात नहीं। एक धनराशि निश्चित दर से, अब वर्ड आ गया निश्चित दर से, मतलब कि दर वहां पे क्या हो गई, कांस्टेंट। अब वो आपको लिखेगा ना कि दर 5 थी, 6 थी, 10 थी, जो दर थी बराबर है, ठीक है। दर से 5 वर्षों में अपने से सर थोड़ा नीचे 5 वर्षों में अपने से 5 गुना हो जाती है, से 5 गुना हो जाती है, अपने से 5 गुना हो जाती है। तो यह राशि नौ गुना होने में यह राशि यहां पे लिख सकता है वो स्वयं का, क्या लिखेगा, स्वयं का 9 गुना होने में कितना समय लेगा। अब आप लोग विद्वान हो, अब भी यहां पर भी शॉर्टकट फार्मूले हैं 4, पर हम नहीं करेंगे, हम तो साधारण आदमी है, हमें इनकी जरूरत नहीं है। अच्छा बेटा कितने वर्ष लगे उसको, पहली लाइन पढ़ो, कितने वर्ष लगे, 5, कितने गुना होने में। बेटा एक बात बताओ, समय जो लगता है वो ब्याज बनाने में लगता है, मूलधन बनाने में नहीं लगता। आपने 1 रुपया दिया और आपको 5 मिले, तो बेटा 5 बनने में समय नहीं लगा, समय किस में लगा, याद रखना।
आपने 1 रुपया दिया और आपको 5 मिले हैं, तो ब्याज कितना हुआ? मतलब कि आपकी जो इनकम बढ़ी है वो कितनी बढ़ी है? 4 बढ़ी है। और जो टाइम लगा वो 5 रुपए बनने में नहीं लगा, वो 4 बनाने में लगा है बेटा। एक तो आपका पहले से ही था। ये बात सबको समझ आ गई बेटा? कहाँ खोए हुए आप दोनों? खोए हुए पक्का 1,00,000%। 18 साल बेंच पे बैठे, वैसे थोड़ी खोती है। बड़ा तजर्बा बेंच वाला था। अब तो मैं ठीक ठाक हूँ। MBA की क्लास वालों से पूछो क्लासमेट कैसा था मैं। ठीक है, मैडम भी रोल नंबर कहती थी ना 77 में। मैडम पहचानो कौन? समय की बात है कि टीचर बन गया, कैसे बना मेरे को भी नहीं पता। चलो इधर देखो बेटा, कि एक धनराशि है निश्चित दर से। दर क्या हो गई? निश्चित। मतलब आप इसके बारे में, दर के बारे में बात नहीं करेगा वो। और वो बेटा 5 वर्षों में अपने से कितने गुना हो जाती है? 5 गुना। मतलब आपको बेटा ये पता लग गया 5 गुना का मतलब क्या होता है बेटा? 4 यूनिट ब्याज। कितना ब्याज बेटा? 4 यूनिट ब्याज में समय कितना लगा बेटा आपको? आपको समय लगा है 5 वर्ष। किसी को दिक्कत बेटा? पक्का? अब बेटा वो कहता है कोई धन अपने से 9 गुना, कितने? 9 गुना। अब 9 गुना का मतलब ब्याज कितना चाहिए? 8 यूनिट ब्याज। बेटा 4 से कितना चाहिए? 8। डबल चाहिए, तो 5 से क्या कर दो? आंसर क्या आ गया बेटा? बस बात खत्म हो जाए। ऐसा भी कर सकता है जो बिल्कुल साधारण बुद्धि का आदमी है। 4 यूनिट में समय लगा 5 वर्ष, 1 यूनिट में बटे 4, 8 यूनिट में गुणा 8, 4 दूनी 8, तो आ गया 10। ऐसे भी लिख दोगे, कोई फर्क नहीं ज्यादा पड़ता, बात वही है। किसी को दिक्कत? क्या हुआ? ब्याज के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैंने तुम्हें पहली लाइन में एक बात सिखाई थी आज कि बेटा जो बढ़ता है वो क्या होता है? ब्याज। और उसी पे ही बेटा टाइम है, उसी का ही रेट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। प्रिंसिपल तो समान था, पहले भी 1 था, बाद में भी 1। 1 दिया 5 गुना हो गया, मतलब 4 यूनिट ब्याज। तो ब्याज 4 रुपए बनने में 4 यूनिट ब्याज का समय कितना है? 5 वर्ष। 4 यूनिट ब्याज बनने में समय कितना लग गया? 5 वर्ष। आपको चाहिए 9 गुना, मतलब आप ब्याज कितना चाहते हो? 8। 8 यूनिट लगने में 4 से कितनी है? डबल। तो 5 से भी डबल कर दो, क्या हो जाएगा? किसी बच्चे को दिक्कत? कोई एतराज? पक्का? कुछ भी नहीं है। आप कहेंगे कि सर फार्मूला नहीं लाया। फार्मूला क्यों लाने की जरूरत भाई? ये क्या था? दर निश्चित है, हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी चीज की। पहले वाले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में फर्क क्या है? पहले वाले क्वेश्चन में रेट देता था तो समय पूछता था, समय देता था तो रेट। यहाँ पर बेटा समय दिया और समय ही पूछा गया। दर क्या हो गई? कांस्टेंट। अगर बेटा समय कांस्टेंट होगा तो दर दिया तो दर ही पूछेगा। ठीक है बेटा? खामोश हो गया, कुछ ज्यादा ही हो गया क्या? टिपिकल। कहते बेटा एक धनराशि, धनराशि का तो मतलब पता होगा आपको, प्रिंसिपल। एक धनराशि, एक धनराशि निश्चित ब्याज की दर से 4.5 वर्षों में 4 गुना हो जाता, 4 गुना हो जाता। 4 गुना का तो मतलब पता लग गया बेटा आपको। तो यही धनराशि यही धनराशि 6 गुना होने में
कितना समय लेगी? आर यू गेटिंग? सेम क्वेश्चन। ब्याज की दर क्या होगी? कांस्टेंट। तो समय दिया, समय पूछा। अच्छा बेटा, 4 गुना का मतलब मैंने लिख देता हूँ। 4 गुना का मतलब होता है 3 यूनिट ब्याज। मतलब 3 यूनिट ब्याज में समय लगा कितना? ये लिखना नहीं है, ये तो मैं समझा रहा हूँ। कभी वहां पे समय लगा कोई नहीं पूछता। 3 की वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है, बस बात खत्म। तो बेटा समय लगता है, बेटा कितना समय लगता है आपको? 4.5। 4.5 का मतलब 9/2 वर्ष। ठीक है बेटा। 1 यूनिट ब्याज में समय कितना लगेगा? 9/2 और बटे क्या हो जाएगा? 3। आपको कितना चाहिए? 6 गुना। 6 गुना का मतलब क्या होता है बेटा? 6 गुना का मतलब होता है 5 यूनिट ब्याज। तो 5 गुना 5 कर दिया जी 9/2। देखो बेटा, 4 से 1/2 था, 2 चौके और इसको जोड़ना है, इसको गुणा करना है, इसको जोड़ना है। 4 दूनी 8 और 1 9। तो क्या गया? 9/2 एज इट इज। तो बेटा आप लोगों ने काटा, 3 से काटते हैं ये 3 पंजे क्या होता है? 15 बटे क्या हो गया? 2। 15 को 2 से भाग करोगे तो 7.5। मतलब 15 का आधा क्या होता है? 7.5। तो इसका मतलब कितने वर्ष लगेंगे? किसी को दिक्कत? अब बेटा इस क्वेश्चन में जरूरत है शॉर्टकट की आप लोगों को। आप अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो मैं उसी कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ जो हमने पहले सीखा था कि 3 गुना खर्च क्या होता है, 8 गुना खर्च क्या होता है, 20 गुना खर्च क्या होता है। अगर आप उस कॉन्सेप्ट को सही तरह से सीख गए तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी फालतू को पंगा लेने। कर दो पक्का। अब ये पूरा का पूरा वीक मैं इसी टॉपिक पे लगा रहा हूँ, CI और SI पे। तो तसल्ली करेंगे, हो सकता है 1-2 दिन में आपकी अच्छे वाली क्लास भी चले। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं उसके बाद इसका टेस्ट लूंगा, ठीक है? ताकि बेटा जो हमने किया ये तो pता लग जाए, मैंने तो किया, तूने क्या गुल खिलाए उस गुल के बारे में भी पता होना चाहिए। चलो आगे और तो कन्नो कन्नो में बात होगी। मजाल क्या पड़ोस में दूसरे ने पता भी लग जाए क्या कहेगी। हाँ तो इतनी है किसी बात, तो छोटी बुद्धि होती जा रही है। किसी को बेटा दिक्कत, कोई ऐतराज? अब कई बार क्या कहता है बेटा, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। कई बार वो क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन को अब तक तो सिंपल लैंग्वेज में लिख लिया था, अगर इसी क्वेश्चन को टिपिकल लैंग्वेज में लिखना शुरू कर दे, मतलब इसी चीज़ को फ्रैक्शन में पुट कर दे। अब ध्यान से सुनना, फ्रैक्शन में कैसे पुट करता है। अगर मैं क्या देता हूँ बेटा, एक धनराशि है। अब ध्यान से देखना, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज होगा। चेंज क्या होगा कि लिखने का तरीका बदल देगा बेटा। वो एक धनराशि आया बेटा, अब ये भी नहीं आया लिखा हुआ। मैं बजाय अपना तंग होने के मैं इसी को तंग कर देता। अच्छा चलो धन्यवाद। कहता है एक धनराशि 12 वर्ष में, मैं आप बेटा वो नहीं लिख रहा हूं कि कांस्टेंट वाली बात, डायरेक्ट क्वेश्चन पुट करो। याद रखना कि इसमें बेटा दर क्या है? कांस्टेंट। 12 वर्षों में स्वयं का 13/7 गुना हो जाता है। 13/7 गुना हो जाती है। तो यह धनराशि स्वयं का 3 गुना होने में कितना समय लेगा?
1 मिनट का समय सभी के पास है, सोचो क्या कर सकते हो। ध्यान से जल्दी कीजिए, माइंड में सोचो कि क्या किया जा सकता है। दोनों तरीकों से कर सकते हो। जिसको मैंने फ्रैक्शन सिखा रखी है, फ्रैक्शन से भी निकाल सकते हो, और जिसको फ्रैक्शन नहीं आती वो सिंपल तरीके से भी निकाल सकता है। हाँ जी डन। देखो दो तरीके से किया जाता है, कोई क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान से देखना कि क्वेश्चन का अर्थ क्या है। ये कितने गुणा हो गया? 13/7। अच्छा बेटा 4 गुणा का मतलब क्या होता है? 3। एक कम करते थे। अगर इसमें से एक कम करना हो तो मैंने बताया था 7 बन गया 13 है, तो इसका मतलब 7, 13 और 7 का अंतर कितना हो गया? 6। ये सिखा रखा है मैंने। डिफरेंस एक में प्लस करना है माइनस करना है, दोनों तरीकों से मैंने सिखाया हुआ है तुम लोगों को। जिसको नहीं सिखाया पिछली सिंप्लीफिकेशन की वीडियो देख लेना, उसमें बहुत सारी बातें मिली। 13/7 का मतलब -1 हो गया, तो इसका मतलब 6/7। मतलब समय किसमें लग गया? 6/7। या कुछ बच्चे पूरी नजरों से देख रहे हैं, इसका पता क्या अर्थ होता है कि 13/7 था, -1 करोगे, एलसीएम 7 आ गया, ये 13 हो गया, -7 आ गया, तो क्या बचा? मतलब ब्याज कितना बढ़िया बेटा? 6/7। ठीक है। जिसको ये भाषा नहीं पता तो 13/7 है, एक में एक माइनस करना है, तो 13 में से 7 माइनस करें, कितने बचा? 6 क्या लिख दो? 7। तो भी किया जा सकता है। तो मैंने बताया था अगर 4 गुना का मतलब होता है कि ब्याज कितना होगा बेटा? 13। तो 13/7 का मतलब ब्याज कितना है? 6/7। ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 6/7 यूनिट ब्याज बनने में समय लगा है। ब्याज बनने में जो समय लगा है वो कितने वर्ष लगे हैं बेटा? 12 वर्ष। 1 यूनिट ब्याज बनने में 12/। अब आपको एक बात समझनी है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कुछ तो लिखेंगे बेटा 6/7, कुछ लिखेंगे 7/6, तो क्या आएगा? जल्दी से बताओ बेटा। सोच लो। हाँ जी, जो ये यहाँ पर होता है जब भी 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हो तो ये वाला हिस्सा क्या आएगा? नीचे। तो इसको क्या लिखेंगे? बटे/7, तो 7 क्या जाएगा? ठीक है। तो आपको कितने गुना निकालना था? 3 गुना। इस 3 गुना का मतलब क्या होता है? 2 यूनिट। यही होता है बेटा। तो गुना क्या करेंगे? 6 दूनी 7 चौक 28। तो कितने वर्ष लगे? ये तो वो बच्चे करेंगे जिनको फ्रैक्शन के बारे में नॉलेज नहीं है।
जिनको फ्रैक्शन के बारे में नॉलेज है, जिनको इसके बारे में पता है, वो ध्यान से सुनना कि क्वेश्चन का अर्थ क्या है बेटा। कॉपी बंद कर देना। अब मैं कुछ थोड़ी सी एडवांस बात आपको समझाना चाहता हूँ, जो बच्चे बैठे हुए यहाँ पर ध्यान से। बेटा देखिए ध्यान से, कोई राशि है वो क्या हो गई, स्वयं का 13/7, 13/7 हो गई। तो 7 क्या है बेटा, सिखाया था मैंने आप लोगों को जब मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट की बात बताई थी, तो मैंने बताया था फ्रैक्शन वैल्यू जब भी होती है तो निचले वाला हिस्सा क्या होता है, प्रिंसिपल। मैं क्या कह सकता हूँ, प्रिंसिपल कितना है, 7। तो प्रिंसिपल 7 का 13 हो गया, तो इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया बेटा, 6 यूनिट। अब 6 यूनिट में जो टाइम लगा बेटा, वो टाइम कितना लगा बेटा, 1 यूनिट में अगर टाइम पूछता हूं तो कितना लगा। अब आपको क्या चाहिए था, आपको चाहिए कि कोई भी धन कितने गुना होना चाहिए, 3 गुना। 3 गुना का मतलब क्या होता है बेटा, कितने यूनिट, 2 यूनिट। 2 गुना, 3 गुना का मतलब होता है बेटा 2 गुना, मतलब 14 यूनिट पूछे। 1 यूनिट में 2 वर्ष लगता है, तो 14 यूनिट में बेटा 2 गुना 14, तो कितना आ गया बेटा, 28 वर्ष। बात समझ आ गई। ये किस चीज की वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन। दोबारा सुनो ध्यान से, कुछ बच्चे बुरी बुरी नजरों से देख रहे हैं, ऐसा मत करो, क्योंकि जब तक जिंदगी में फ्रैक्शन नहीं समझ आएगी ना, तो गणित से आप बहुत दूर चले जाओगे। उसने क्या कहा तुम्हें, कि उसने कहा कि कोई धन 13/7 हो गया, फ्रैक्शन दे दिया, क्या हो गया 13/7, मतलब प्रिंसिपल कितना था, 7 यूनिट, सिंपल इंटरेस्ट कितना था, 6 यूनिट, टाइम कितना लगा, 12। अब वो क्या कहता है कि कितने गुना होना चाहिए, 3 गुना। 3 गुना होने का मतलब क्या होता है, 3 गुना का मतलब होता है 2 गुना। तो 7 था, तो प्रिंसिपल को कितना बढ़ना चाहिए बेटा, 14 यूनिट बढ़ना चाहिए। 7 से कितना होना चाहिए, डबल होना चाहिए, 14 यूनिट। मतलब आपको पता है सिंपल यूनिट, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 6 यूनिट है, कितने वर्षों में, 6 वर्षों में। 6 यूनिट 12 वर्षों में है, तो 1 यूनिट कितने वर्षों में होगी, 2 वर्ष। आपको कितने यूनिट बनानी है, 14 यूनिट बनानी है, तो इसका मतलब 14 दूना 28। कर दोगे बेटा, किसी को दिक्कत? तो आप ऐसा भी सोच सकते हो कि किस तरह से क्या मतलब है किस क्वेश्चन का। और आपको फ्रैक्शन में जब भी मिलता है तो निचले वाला हिस्सा क्या होता है, प्रिंसिपल। 13/7 हो गया, ये नहीं क्या कि 13/7 ब्याज है, 13 स्वयं का 13/7 हो गया, तो प्रिंसिपल 7 था, तो ब्याज कितने यूनिट हो गया, 6। तो समय किस में लगता है, ब्याज बनने में। तो 6 यूनिट बनने में कितना समय लग गया, 12। तो 1 यूनिट बनने में इसका मतलब 2 वर्ष। अब वो आपसे कह देता कि कोई धन 3 गुना कब होगा, तो कितना था बेटा, 7। तो बेटा 3 गुना का मतलब 21 होता है, 7 था तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, 14 यूनिट। दिमाग का प्रयोग करते हो, 7 यूनिट आपका था, आपको 3 गुना चाहिए, तो 7 या 21 होते हैं, परंतु आपको कितना चाहिएगा, 14। 7 तो आपका ही है, आपको बढ़ाना कितना है, उसमें समय लगता है बेटा, बढ़ाना कितना है, 14 यूनिट। 3 गुना का मतलब क्या बताया था, 2 गुना, मतलब आपको कितने यूनिट इंक्रीज करना है, 14। तो 14 यूनिट में कितना समय लगेगा, 28। कर सकते हो बेटा, किसी को कोई दिक्कत, कोई ऐतराज? अब देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन तुम स्वयं कोशिश करना, जिसको नहीं समझ आता वो मेरी बात को समझना कि हमने कैसे करना है, ठीक है। अब सुनिए बेटा, एक धनराशि, मुझे नहीं पता क्या, 5 वर्षों में स्वयं का 27/12 गुना हो जाता है।
तो यह धनराशि स्वयं का 3 गुना होने में कितना समय लेगी, ये आपसे पूछा है। और यहां पर भी उसने नहीं लिखा, परंतु मैं बता रहा हूं रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कांस्टेंट, दर क्या है, निश्चित। 1 मिनट का समय सभी के पास है, ट्राई कीजिए कि आप क्या कर सकते हैं। 27/12, 12 प्रिंसिपल था, 27 टोटल बने, तो ब्याज कितना हो गया, 15 यूनिट हो गया कि नहीं। 12 से 27 हो गया, तो ब्याज कितना मिला तुम्हें, 27/12, तो 12 आपके घर से था, आपको मिला 27, तो ब्याज कितना मिला, 15 यूनिट। 15 यूनिट बनने में कितना समय लगा, 1 यूनिट। 15 यूनिट में आपको अगर समय लगता है तो कितना हो गया बेटा, 1 यूनिट में बटे 15, आपको कितना चाहिए, 3 गुना। 3 गुना का मतलब क्या होता है बेटा, प्रिंसिपल का 2 गुना 24 यूनिट। मुझे पता था तुम करोगे 2 गुना सीधे। बेटा प्रिंसिपल आपका 12 है, तो आपको 2 गुना का मतलब 24 यूनिट, तो गुना क्या करेंगे, 24, 5 15 और 3 24, तो समय कितना लगेगा। तुम्हें वैसे करना था, कर लो। 27/12 था, तो इसका मतलब ब्याज हो गया आपका बेटा 15/12 ब्याज हो गया। 15/12 यूनिट बनने में समय लगा, 1 यूनिट में लगेगा 5/15 गुना में 12। कितने यूनिट बनाना था बेटा, 2 गुना में, तो गुना क्या कर दिया, 2, 5 15, 3 चौके 12, 4 दूनी। ऐसा भी किया जा सकता है, ऐसा भी। जैसा आपकी सोच है वैसे ही आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। कर दोगे पक्का, किसी बच्चे को कोई दिक्कत, पता लग गया। तो आज पता लगे कि साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, 2 बार सुनो। ये वाला पसंद आया, ये वाला अभी बना दोनों में 24 है। अब देखो बेटा, आपने देखा कि कोई धन 27/12 हो गया, मतलब 12 था 27 हो गया, तो इसका मतलब अगर घटाए तो ब्याज कितना हुआ, 15/12। ठीक है, तो समय क्या किस चीज में लगता है, ब्याज बनने में। 15/12 यूनिट ब्याज में जो आपको समय लगा है बेटा, वो समय लगा है कितना बेटा, 5 वर्ष। 1 यूनिट ब्याज में याद रखना, 1 यूनिट निकालनी हो तो 5 बटे में एज इट इज लिख दो, बटे 15 और बटे 12 आएगा तो ऊपर गुना में चला जाएगा। ठीक है, कितने गुना करना था, 3 गुना। 3 गुना का मतलब ब्याज कितने यूनिट होगा, 2 यूनिट, तो गुना क्या कर दो, 5 15, तो समय क्या आ गया। जैसे आपकी श्रद्धा, जो आपको समझ आए उसी तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं। ठीक है बेटा, किसी बच्चे को दिक्कत, कोई ऐतराज। इसमें थोड़ा सा और टिपिकल क्वेश्चन दूं, दे देते हैं, क्या फर्क पड़ता है, तुम इंटेलिजेंट इतने हो, कोई दिक्कत नहीं आती। चलो एक तो इंटेलिजेंट ना हो तब भी दिक्कत हो। क्या हो गया बेटा, कुछ बात, बड़ी मुस्कुराहट हो गई, क्या मिल गया, क्या खो गया था जब बचपन का खोया हुआ आज मिल गया। कहते हैं कोई धन है 4 वर्ष में कितने गुना हो जाता है, 7/5, तो 7/4 गुना होने में कितना समय लगेगा, ये निकालो।
सबके पास 1 मिनट का समय, जल्दी निकालिए, सोचिए, विचार कीजिए। मैं उधर गया, पेन बंद कर दिया, मैं इधर आया, फिर शुरू कर दिया। क्या शराबी जो शराबी, या जो शराबी वो, क्या शराबी जो नशे में नहा रहे हैं। साढ़े ऐसा कैसे हो गया? ओ आर्य समाजियो, रामानुज के चेल लो, इधर देख लो, इतना बड़ा क्वेश्चन थोड़ा ही था यार। तसल्ली कर दी तुमने तो मेरी। अच्छा बेटा 7/5 गुना हो गया, मतलब 5 प्रिंसिपल था, 7 हो गया तो ब्याज कितना हुआ? 2/5। 2/5 यूनिट बनने में जो समय लगा है, समय लगा बेटा कितना बेटा? 4। 1 यूनिट का तो तुम्हें सबको पता है 4/2/5, 5 गुना में कितने यूनिट? 7/4। अब 7/4 का मतलब होता है 3/4 यूनिट। ब्याज समय जो लगता है, ब्याज बढ़ने में लगता है, प्रिंसिपल में लगता है। 4 दिए थे, 7 बढ़ेगा तो ब्याज कितना हो गया? 3/4। यही तो सिखा रहे हो सुबह से, कोई दूसरी बात थोड़ी सीखी हमने। तो बेटा ऐसे करके आप लोग क्या किसी से ब्याज ले लोगे? तुम गुणा भी नहीं करेंगे। 15/2। अच्छा आपके घर वाले कई बार कहते होंगे बेटा से आप जोड़ने देखिए कितना ब्याज बना, कैसे निकालते हो? ये हंसने की बात नहीं है, सोचने की बात है यार। कमाल कर दिया आप लोग, इतने बड़े हो, 18 साल हो गए आप लोगों को बेंच पे बैठते हो और ब्याज निकालना नहीं आता। घर के तुम्हें मतलब ये नहीं कहते कि जाओ सजाए मौत है, मतलब कुछ ऐसे कहते ना कोई, फिर आप जाते नहीं। ऐसे बेटा मैं जो आप लोगों का घर पे ब्याज का सिस्टम चलता है ना, बैंक का ब्याज अलग तरीके से लगता है। जो आपके गांव में कहते हैं ना 2% पे या 3 पे, वो कुछ और तरीके से चलता है। मैं कल उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। कहीं आप लोग ऐसा ना हो कि पढ़े लिखे अनपढ़ हो जाओ घर जाके और आपको बेटा लेने हो किसी से कुछ और आपको दे दे कोई कुछ और आप बड़े खुश हो उसमें भी, तो बेटा वो खुशी की प्रवृत्ति आप लोगों को थोड़ा सा चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, कोई बच्चा की कोई बात ना समझ आई हो, सुन लीजिए ध्यान। मैंने तुम्हें आज एक फार्मूला सिखाया था जो तुमने बचपन में सीखा था। P बराबर क्या, P × R × T डिवाइडेड 100 क्या होता है? S। उसी पे हमने सारे क्वेश्चन किए। पहला क्वेश्चन सिंपल वे में किया कि कितने वर्षों में या कितने रेट से वो बनेगा। उसके बाद हमने किया कि कितने गुना बढ़ा, कि दर देता है तो टाइम पूछता है, टाइम देता है तो दर। उसके बाद कोई एक चीज़ कांस्टेंट देता है आपको, टाइम कांस्टेंट देगा तो दर के बारे में बात करेगा और दर कांस्टेंट देगा तो समय के बारे में बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमने जो बात की कि अगर वो टाइम को या मल्टीपल को किस में दे दे, फ्रैक्शन में दे दे, तो उस फ्रैक्शन का अर्थ क्या होता है वो आपको 7/5 गुना है, मतलब 5 से 7 हो गया तो ब्याज 2 यूनिट बना तो 2/5। तो समय किस में लगेगा? ब्याज बनने में समय लगता है। अगर आपसे कोई कह देता है कि कोई धन 10 गुना हो गया 6 वर्षों में, तो 6 वर्ष 10 रुपये कमाने में नहीं लगे, 6 वर्ष लगे 9 रुपये कमाने में। एक अगर आपका घर का था तो 10 आपको मिले हैं, तो जो 9 रुपये बढ़े हैं उसमें समय कितना लगे? 6। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो आपको फिर किसी शॉर्टकट की जरूरत नहीं पड़ती।
ठीक है। अदरवाइज अगर कल कहोगे मेरे को भी आते हैं वो शॉर्टकट जो आप लोगों ने अरियंत वरियंत में देख रखे, ठीक है बेटा, तो अगर कहोगे तो मैं वो भी करवा दूंगा, परंतु मीठा जहर है बेटा, फायदा कुछ भी नहीं है। बात समझ आएगी? अगर कॉन्सेप्ट सीख लिया तो ज़्यादा बेटर होगा आप लोगों के लिए। कल मैं कुछ उलझे हुए क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे जो आप लोगों को थोड़ा सा भ्रमित कर सकते हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन क्या होंगे, कैसे होंगे, किस तरह से आप लोग उस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, वो सारी बातें आज हम लोग कल करेंगे। तो अभी आपका नेक्स्ट लेक्चर है बेटा। आज आपकी कॉपी भी चेक, कल तो नहीं हुई थी ना, कल मैं था ही नहीं, कल तो मैं बेटा है ना बड़ी बड़ी हो जाएगा।